पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, जिसने न सिर्फ देश पूरी दुनिया को दहला दिया, इसी आतंकवादी हमले का एक नया वीडियो है जो सामने आया है। इसमें आतंकवादी निहत्थे पर्यटकों पर गोलीबारी करते हुए नजर आ रहे हैं। 22 अप्रैल की वो तारीख थी जब बैसरन घाटी को दहलाया गया था। बैसरन घाटी में हुए हमले में आतंकवादियों ने पर्यटकों को धर्म के आधार पर चुन चुनकर निशाना बनाया था। इसके बाद एनआईए की जांच लगातार आगे बढ़ रही है तेजी के साथ। जब पहलगाम में आतंकी घटना हुई उस वक्त वहां सैकड़ों की तादाद में लोगों की मौजूदगी थी और उनमें कई लोग ऐसे थे जिन्होंने उस आतंकवादी हमले को अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया, या फिर अनजाने में ही खौफनाक मंजर उनके मोबाइल फोन में रिकॉर्ड हो गया। और ऐसा ही एक वीडियो जो अब मैं आपको दिखाऊंगी, पहलगाम हमले का ये नया वीडियो है जो सामने आया है। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि वीडियो बनाने वाले टूरिस्ट का बयान दर्ज होगा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। ये जिपलाइनिंग के वक्त ऋषि भट्ट ने वीडियो बनाया था। एनआईए दर्ज करेगी टूरिस्ट ऋषि भट्ट का बयान। जिपलाइन इंस्ट्रक्टर से भी एनआईए ने पूछताछ शुरू की है। तो ये वो वीडियो है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। इसमें वो आप देख रहे हैं कि जो जिपलाइन इंस्ट्रक्टर है वो पीछे खड़ा हुआ है और वो 3 बार अल्लाह अकबर बोलता हुआ सुनाई पड़ रहा है। और ये ऋषि भट्ट है जो जिपलाइनिंग का मजा ले रहे हैं, बेखबर कि नीचे बैसरन घाटी में आखिरकार हो क्या रहा है। पाकिस्तान में कितना खौफ है ये कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत आपकी स्क्रीन पर मौजूद इन तस्वीरों से करने जा रहे हैं। जो पहलगाम अटैक की सबसे बड़ी गवाही बनकर सामने आई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वीडियो शुरू होता है तो पहलगाम की बायसरन घाटी में जिप लाइन कर रहा एक पर्यटक दिखाई देता है। जिप लाइनिंग शुरू होती है तो उसके चेहरे पर कहीं खौफ का कोई निशान दिखाई नहीं देता। लेकिन इस वीडियो को जरा गौर से देखिए और पीछे आ रही आवाजों को सुनिए। अल्लाह अकबर। जिप लाइनिंग कर रहे पर्यटक को महसूस नहीं होता, लेकिन बायसरन घाटी में गोलियां चलने लगी थी। लोग गोली लगने से गिरने लगे थे। अचानक पहलगाम की बायसरन घाटी में चीख पुकार मच गई थी। देखिए कैसे एक शख्स अपने साथ मौजूद जानवर को लेकर भागने लगता है। जिस वक्त आतंकवादी गोली बरसा रहे थे उस वक्त घाटी में कितने ज्यादा पर्यटक मौजूद थे ये तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है। 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक के बाद जिन लोगों ने हमले की गवाही दी थी वो भी बिल्कुल ऐसे ही मंजर की बात कर रहे थे। यहाँ शुभम बैठ के मैगी खाने जा रहे थे। उतनी देर में एक बंदा पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान। मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखेंगे हो क्या रहा है। हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे भैया क्या हुआ, यार हिंदू है मुसलमान। मैंने कहा हिंदू, मार दिया, मार दिया। पहली गन उसी पे चलाई, उसके बाद 70 लोगों को मार दिया। क्यों मार दिया? कोई मैगी खा रहा था तो कोई घुड़सवारी कर रहा था। कुछ लोग तो गोली की आवाज सुनकर भी समझ नहीं पाए थे कि हमला हुआ है। ये देखिए वीडियो में जब जिप लाइनिंग शुरू होने वाली थी ठीक उसी वक्त गोली चलने की आवाज आती है। एबीपी न्यूज ने पहलगाम अटैक में जिप लाइनिंग कर रहे शख्स ऋषि भट्ट से बात की। और मैं जब गया, मैं स्टार्ट हुआ तब ऑलरेडी वहाँ पे फायरिंग होना शुरू हो गया था। मैं जिप लाइन में था तब, और मैंने देखा कि नीचे 5-6 लोगों को गोलियां लग गई है गोली। और मैंने देखा, फिर वहाँ से मैं नीचे पहुँचा तो वहाँ से जिप लाइन खोल के मैं कूद गया और मेरी बीवी बच्चों को लेके वहाँ से तुरंत भागना शुरू किया मैंने। पहलगाम की जमीन पर हुए आतंकवादी हमले की इस तस्वीर से बड़ी गवाही नहीं हो सकती। जब मैं ग्राउंड से भाग के मेन गेट तक पहुंचा वहाँ तक मेरे को नेटवर्क नहीं मिल रहा था। मेन गेट पे नेटवर्क मिला था तब मैंने मेरे बड़े भाई अहमदाबाद में कॉल किया था कि भाई ऐसे आतंकी हमला हुआ है और हम लोग यहाँ पे फंस गए हुए। दूसरा कॉल मैंने जब मेरे भाई को किया उसके
वो दो फ़ोन के बीच में 18 मिनट्स का गैप था। 18 मिनट्स के बाद तुरंत मैंने फिर से मेरे भाई को कॉल किया कि भाई यहाँ पे हमने आर्मी को कवर कर लिया है और आर्मी हमको नीचे उतार रही है। पहलगाम के इन आतंकवादियों ने जो खून बहाया है उसके हर कतरे का हिसाब हिंदुस्तान जरूर लेगा और पाकिस्तान में भारत के वार की आहट से ही भगदड़ मची हुई है। पहलगाम में 22 तारीख को आतंकवादी हमले को जाने अनजाने में अपने कैमरे में कैद करने वाले सैलानी का नाम, जैसा कि आपने जाना, ऋषि भट्ट। चश्मदीद ऋषि भट्ट ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की और उस दिन के खौफनाक मंजर के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मीडिया पे एक वीडियो अपलोड हुआ जिसमें ऋषि भट्ट जो पहलगाम हमले के दौरान वहीं पे मौजूद थे, जिपलाइन पे थे, कुछ 7 मिनट के अंतर ने उनको बचा लिया। पूरा वाकया क्या था, ऋषि भट्ट हैं, उनके साथ ही सीधी बात करेंगे। ऋषि भाई, क्या हुआ था उस दिन और पूरा वाकया कैसे हुआ और आपका अनुभव क्या हुआ? हम लोग वहाँ पे पहले पहुँचे थे, हमने वहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स लिए, वीडियोग्राफी ली। वहाँ पे एडवेंचर बहुत सारे थे तो फिर हमने एडवेंचर करने का सोचा। पहले मेरे बच्चे ने एडवेंचर किया, फिर वहाँ पे ज़िप लाइन थी, हम ज़िप लाइन में गए तो वहाँ पे काफ़ी सारी लंबी लाइन थी। 3 फैमिली पहले गए, हस्बैंड वाइफ और उनका लड़का, फिर दूसरी फैमिली गई, फिर हमारी बारी थी। हमारी बारी में मेरी लड़का पहले गया, फिर मेरी वाइफ गई, फिर मेरी बारी थी। और मैं जब गया, मैं स्टार्ट हुआ तब ऑलरेडी वहाँ पे फायरिंग होना शुरू हो गया था। मैं ज़िप लाइन में था तब और मैंने देखा कि नीचे 5-6 लोगों को गोलियां लग गई है गोली। और मैंने देखा, फिर वहाँ से मैं नीचे पहुँचा तो वहाँ से ज़िप लाइन खोल के मैं कूद गया और मेरी बीवी बच्चों को लेके वहाँ से तुरंत भागना शुरू किया मैंने। आर्मी की जहाँ तक बात करें, कितनी देर में आर्मी का आपको सपोर्ट मिल गया था? अराउंड मैक्स टू मैक्स 18 to 22 मिनट्स, 22 मैक्सिमम 22 मिनट के अंदर। क्योंकि जब मैं ग्राउंड से भाग के मेन गेट तक पहुंचा वहां तक मेरे को नेटवर्क नहीं मिल रहा था। मेन गेट पे नेटवर्क मिला था तब मैंने मेरे बड़े भाई अहमदाबाद में कॉल किया था कि भाई ऐसे आतंकी हमला हुआ है और हम लोग यहाँ पे फंस गए हुए। दूसरा कॉल मैंने जब मेरे भाई को किया, उसके वो दो फ़ोन के बीच में 18 मिनट्स का गैप था। 18 मिनट्स के बाद तुरंत मैंने फिर से मेरे भाई को कॉल किया कि भाई यहाँ पे हमने आर्मी को कवर कर लिया है और आर्मी हमको नीचे उतार रही है। वीडियो में कुछ संदिग्ध प्रवृत्तियां भी हो, ऐसी आपकी जो अंदाज़ है उसके हिसाब से क्या क्या चीज़ें थी जिससे आपको संदेह पैदा हुआ? मैंने एक चीज़ देखी कि जो बंदा हमको ज़िप लाइन करवा रहा था, मेरे आगे 9 से 10 लोग गए जिन लोगों ने ज़िप लाइन की, वो सब लोग ज़िप लाइन किए, तब तक वो बंदा कुछ नहीं बोल रहा था। पीछे दूसरा जो बंदा बेल्ट लगा रहा था सबको, वो वहाँ पे बैठे बैठे कुछ उर्दू की किताब पढ़ रहा था। दूसरी चीज़ हमने देखी कि जो 9 लोग गए तब तक उसने कुछ नहीं बोला। जब मैं गया तब 1:28 PM को ही वहाँ पे फायरिंग हुई और 1:28 PM पे ही वो बंदा 3 बार बोल रहा है अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, और फिर फायरिंग स्टार्ट हुई। तो वो चीज़ पे मैं गौर करूँगा कि वो बंदा कहीं ना इन्वॉल्व होगा या फिर वो खुद हो सकता है, क्योंकि आगे की मैंने देखा तो आगे के 20 मिनट के वीडियो में वो कहीं भी ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है। जब फायरिंग हुई उसके 1 सेकंड पहले ही उसने ये चीज़ बोली है।